आई भवानी, तुझी कृपा दृष्टी, भोसले कुळीची पुण्याई, शिवछत्रपतींची शिकवण आणि आमच्या आबासाहेबांचे संस्कार, या शिदोरीच्या जोरावर या स्वराज्यावर लागलेले मुघली ग्रहण, हा अंधकार दूर करण्याचे सामर्थ्य दे आई। आमच्या समशेरीस तुझ्या खडगाचे बळ दे आई। आई, या समशेरीनं यवनासुरांच्या मुंड्या छाटून तुझ्या पायावर समर्पित करू। नहीं नहीं रानी साहब, आप अपने गुस्से को काबू में रखिए। हमें नहीं लगता जंग की कोई नौबत आएगी। आप अपनी शर्तें और कलमे बयां कीजिए। हम आज रात ही मगरिब की नमाज के बाद बादशाह सलामत के पास जाएंगे। आपकी तकदीर अब आला हजरत लिखेंगे रानी साहब। हम बेकरार है आपकी शर्तें और कलमे सुनने के लिए। यात आमच्या अटी आणि शर्ती आहेत। हा खलिता द्या तुमच्या बादशहांना। वाचल्यावर त्यांना समजेलच आम्हाला काय अपेक्षित आहे ते। ठीक है रानी साहब। तारा, इथे आहात तुम्ही। इथे झरोक्यावर थांबण्यापेक्षा विश्रांती घ्यायची थोडी। राजे, खंडो बल्लाळ रायगडी गेलेत ना। खंडो बल्लाळ एतिकाद खानाच्या वेड्यात जाऊन महिपतरावांना भेटणार होते। खंडो बल्लाळ महिपतरावांना भेटून त्या तोतयाचे सत्य येसुबाई मासाहेबांपर्यंत पोहोचवणार होते ना। राजे, ही खबर रायगडावर पोहोचणे खूप जरुरी आहे। रायगड बचावला तरच स्वराज्य बचावेल। खंडो बल्लाळ काय खबर घेऊन येत आहेत पन्हाळ्यावर याची वाट पाहत आहोत आम्ही। राजे, राजे ते बघा, खंडो बल्लाळ येत आहेत। आई करवीर अंबाबाई महालक्ष्मी, आता एकच दान दे। खंडो बल्लाळ ज्या मसलतीसाठी रायगडी गेले होते ती मसलत फलद्रूप होऊ दे आई। वो संभा की बेवा हमारी कीलाबंदी में जकड़ी हुई है, फिर भी उसके तेवर तो देखे अलीजा। हमें शर्तें सुना रही है। जी तो कर रहा था वही उसको कत्ल कर डालूं, फौज किले में घुसा दूं और संभा की बेवा बड़ी शातिर औरत है, होशियार और चालाक, सियासती दांवपेच बहुत अच्छी तरह समझती है। हमें शहंशाह हिंदुस्तान को शर्तें लिखती है। पहली शर्त, किले पर मौजूद सारी मराठा फौज को सही सलामत छोड़ दिया जाए। आगे लिखती हैं कि वो खुद और उसका फर्जंद हमारी पनाह में आने के लिए तैयार है, बशर्ते उनकी जान और इज्जत बरकरार रहे, उनकी हिफाजत हो। और लिखती हैं कि सिवा की बेवा सकवार बाई और राजाराम की बेगम जानकी बाई दोनों किले पर मौजूद हैं।
उन्हें बाइज्जत छोड़ दिया जाए। ये नामुमकिन है आला हज़रत। हम उनके पनाह में जा रहे हैं या वो हमारे पनाह में आ रहे हैं? सुलहनामे की सारी शर्तें और कलमें हमें मुईन करानी चाहिए। यहाँ तो येसुबाई हमें ही फरमान भेज रही है। पूरा का पूरा राज परिवार कैद में होना चाहिए। इदिगात खान, अभी के अभी जाओ और उस येसुबाई को। रुक जाओ। तभी तो आपने आखिरी और अहम शर्त नहीं सुनी असद। कौन सी शर्त बची है अलीजा? येसुबाई की सारी कलमे शर्तें हमने मानकर कलमनामे पर दस्तखत कर भी लिए, तब भी वो हम पे एतबार नहीं करेगी। उसे जमानत चाहिए लिखित, हमारी शहजादी जीनतुल निसा की। लाहौल बिला कुव्वत। इन सियासती मामलों में शहजादी साहिबा को बेवजह तकलीफ देने की जरूरत ही क्या है? और वैसे भी सुलहनामा की सारी शर्तें और कलमे डालने वाली ये येसुबाई होती कौन है? संभा की बेवा सिवा और जिजाबाई की शागिर्द, सियासती दांवपेच में बहुत चालाक औरत है ये। उसे पता है हम उसकी शर्तें नामंजूर करेंगे। शायद वो चाहती है कि उसकी शर्तें नामंजूर करके हम यलगार करें। अगर वो यलगार चाहती है तो यलगार सही। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और देंगे भी। और पत्थर पर सर पटक कर अपना ही सर लहूलुहान करना भी जानते हैं। असद, ठंडे दिमाग से सोचो। शायद किले पर मौजूद कुछ आला दर्जे के लोग जंग नहीं सुलह चाहते हो और उनको दिखाने के लिए येसुबाई ये बनाव कर रही हो। जंग से रायगढ़ हमारे शिकंजे में नहीं आएगा, कभी नहीं। पुश्तियां बीत जाएंगी हमारी, रायगढ़ अपना सर ऊंचा ही रखेगा। जाओ, शहजादी से कहो क्या पेश फरमाया है। म्हणजे आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही महिपतराव मदत करू शकले नाहीत तर त्यांची तरी काय चूक म्हणायची? त्यांच्या मनी असूनही त्यांना शक्य झालं नसेल। बादशाची दहशत आहेच तशी। महिपतरावांनाही आपल्या कुटुंब कबिल्याची चिंता असेल। पकडलेला राजाराम तोतया आहे ही खबर रायगडावर पोहोचणं गरजेचं होतं। रास्ता आहे, आम्ही प्रयत्न केले परंतु अपयश आले। महिपतरावांनी ही बातमी गडावर पोहोचवली असती देखील, परंतु जे मराठा सरदार औरंगजेबाला शरण गेलेत त्यांच्या कुटुंब कबिल्यावर मुघली हशमांचा चौकी पहारा आहे। कारण की ते बगावत करू नयेत म्हणून ही खबरदारी। तो औरंग्या खबरदारी घेऊन वक्त बर्बाद करतोय। शरण आलेले मराठी सरदार बगावतीचा झेंडा हाती हरगिज घेणार नाहीत, कारण त्यांना कुटुंब कबिल्याची नाही तर वतनदारीची चिंता आहे। या निलाजऱ्या मुरदाड लोकांना आजवर थोरल्या छत्रपतींनी, शंभू छत्रपतींनी जो मान मरातब दिला त्याचा चांगलाच पांग फेडतायत हे लोक। या अशा अटीतटीच्या वक्ती त्यांची स्वराज्याविषयीची वर्तणूक आम्ही कदापि विसरणार नाही। त्याचा जाब जरूर विचारू आम्ही, कदाचित समशेरीने। या मुरदाड मनाच्या मुजरेबाज हुजऱ्यांना जाब विचारण्याचा वक्त कधी येतोय याची आम्ही वाट पाहत आहोत। आमची समशेर या वतनासाठी चटावलेल्या जीवात छाटायला सज्ज आहे।
सुलहनामे की ये सब कलमे और शर्तें रखी हैं येसुबाई ने। तुम्हारा क्या कहना है बेटी जीनत? फौरन मान लीजिए अब्बा हुजूर, हम बाएतबार जमानत लिख देने के लिए तैयार हैं। लेकिन शहजादी साहिबा, हिंदुस्तान के शहंशाह को डूबते हुए स्वराज की एक अदनी सी रानी चुनौती दे रही है। क्या है ये दक्खन हमारे सामने, और क्या वजूद है उस येसुबाई का बादशाह सलामत के सामने? वजूद? वजूद की बातें आप ना ही करें तो बेहतर होगा वजीर सल्तनत। इन मरहट्टों को कम ना समझिए। आपकी आंखों के सामने वो संता जी सिर्फ कुछ लोगों को लेकर हमारी इस 3 लाख की मुगल छावनी में घुस आता है और हमारी शाही छावनी के वो सोने के गुंबज काट के चला जाता है। तब क्या कर रही थी आपकी फौज? कहाँ थी आपकी शमशीरें? लेकिन शहजादी साहिबा, आपने हमारे अब्बा हुजूर को सही मशवरे दिए होते तो हमारे वालिद को 10 सालों से यहाँ इस दक्खन के वादियों में बसर ना करना पड़ता। हम येसुबाई की शर्तों पर अमल करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से ये जंग खत्म हो जाएगी और 10 सालों से अपने घर से दूर रहने वाली हमारी फौज खुशहाली और सुकून पाएगी। हम सब शुमाल की तरफ रुख करके दिल्ली आगरा लौट जाएंगे। और हाँ, ये ना भूले वजीर सल्तनत, हमारी जंग शिवाजी और संभाजी से है, ना कि उनके घर की औरतों से। सही फरमाया शहजादी। येसुबाई बात मानकर जंग खत्म हो जाएगी। खासकर उसका फर्जंद हमारे कब्जे में आया तो जीत हमारी ही है। इसलिए शहजादी साहिबा ने दिए मशवरे पर तामील हो। जी आला हजरत। शहजादी साहिबा, आप जमानतनामे पर पाक दस्त कीजिए। आपके जमानतनामे की माँ बदौलत कद्र करेंगे, लेकिन आप येसुबाई को लिखो कि सकवार बाई और जानकी बाई दोनों ही मुगली छावनी में नजर कैद में रहेंगे। ये हमारा हुक्म है। आज 10 साल गुजर गए हमें दक्खन में आकर। अब हमारी ख्वाहिश पूरी होने को है। मराठों की दारुल सल्तनत किला रायगढ़ हमारे शिकंजे में आने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ये मराठे हमारी कब्र खोदने चले थे। लो, हमने ही उनके स्वराज की कब्र खोदनी शुरू की। अरे बाळराजांना तख्तासीन करण्याचं आमचं स्वप्न आहे। छत्रपती म्हणून छत्र चामर धारण करण्याचा अधिकार बाळराजांचा आहे। आठवतंय तुम्हास? आम्ही येसुबाई मासाहेबांना शब्द दिला होता, या सिंहासनाचे पाईक म्हणून स्वराज्य जपू। आम्ही आमचा शब्द नाही पाळू शकलो तारा। आज आमच्यामुळे स्वराज्याची ही अवस्था आहे। रायगड नाही वाचवू शकलो आम्ही। हे शल्य आम्हास जिव्हारी सोसवत नाही तारा। राजे सावरा स्वतःच वक्त बाका आहे। आपण प्रयत्नांची पराकाष्ठा केलीत पण अपयश पदरी पडलेत। आपला काय दोष राजे? नियतीच्या मनात काय आहे देव जाणे। आमचे आबासाहेब नियतीवर भरोसा ठेवून बसले असते तर 5 पातशाया पायदळी तुडवून स्वराज्य संस्थापक झाले नसते। शक्ती आणि युक्तीचा योग्य मेळ साधून अफजल खान फाडला।
शास्ता खान शास्त करून मराठ्यांची दहशत आलम दुनियेत पसरवली. तब्बल 350 वर्षांनंतर हिंदू पदपातशाही स्थापन करून रायगडावर छत्रपती म्हणून सिंहासनाधीश्वर छत्रपती झाले. शून्यातून ब्रह्मांड उभे केले. त्यांच्या पश्चात आमच्या दादा महाराजांनी हे स्वराज्य वृद्धिंगत केले. लक्ष लक्ष घोडे, पायदळ, सुसज्ज आरमार, गडकोट उभे केले. प्रसंगी कटून मेले, पण स्वराज्य अबाधित ठेवले. पण या 2 छत्रपतींचे वारस म्हणून आम्ही अपयशी ठरलो. दारा राजे, आपण धीर सोडू नये. या मुघली वादळापुढे आपण फक्त क्षणभर थांबलोय. अद्याप संपलो नाही. खुद्द छत्रपतींनी अशी हार मानली तर शिलेदारांनी, रयतेनी कोणाकडे बघावं? रायगडावर नेमकं काय घडलंय याची पक्की खबर आपणास नाही. येसुबाई महासाहेब राजकारण धुरंधर आहेत. त्या सर्वतोपरी जाणतेपणानेच निर्णय घेतील. अजूनही काही चांगली खबर येईल. अद्याप आम्ही आशा सोडली नाही. रायगड ही बचावेल आणि स्वराज्य ही अबाधित राहील. आलीजा बड़े ही रहमदिल है रानी साहब. उन्होंने आपकी सारी मांगे तो कबूल की ही की, लेकिन उससे भी ज्यादा आप पर रहम दिखाते हुए सहूलतें भी दी है. आपकी ख्वाहिश को अंजाम देते हुए शहजादी साहिबा ने जमानत लिख भेजी है. मुगलिया छावनी में आप बड़ी ही हिफाजत और शान से रहेंगी. और आपके फर्जंद शिवाजी राजा को 7000 की मनसबदारी इनायत की है आला हजरत ने. और इतना ही नहीं, मुगलिया छावनी में आपको अकेला महसूस ना हो, इसलिए सकवार बाई साहब और जानकी बाई साहब को आपके साथ रखने की ख्वाहिश है आला हजरत की. कितनी फिक्र है उन्हें आपकी. मिठा जहर रांजण भरून असतात मुघलशाहीत, असं ऐकलं होतं. आज आपल्या मधाळ बोलीतून त्याचं प्रत्यक्ष दर्शनही झालं. वा रे वा. आमची काळजी म्हणून सकवा रावसाहेब आणि जानकी बाई साहेब आमच्या बरोबर. सोप्या शब्दात सांगायचं तर त्यांनाही कैद करण्याची मनीषा आहे आपल्या बादशहांची. हो ना? हा निर्णय घेण्यासाठी आम्हाला वक्त पाहिजे खान साहेब. आप सीधे सीधे हमारी पनाह में आइए, नहीं तो हमें आपको घसीट कर ले जाना होगा. रानी साहब, ये मत भूलिए, राजाराम राजे आलमगीर की कैद में है. और हमारी आपको यही सलाह है, आपके मिजाज नरम रखिए और ज्यादा सोचने के लिए आपके पास वक्त भी नहीं है. आम्हास माफ करा राजाराम राजे. इच्छा असतानाही आपल्याला काहीही मदत करू शकलो नाही आम्ही. आमच्यासाठी आपण रायगड उतरलात आणि आज तुम्ही आणि आम्ही दोघेही अजगराच्या वेठ्यात सापडलो. आता आपली भेट औरंग्याच्या कैदेतच. ह्या सह्याद्रीच्या प्रचंड अवघड गिरी शिखरांनी या जुलमी मुघली सल्तनतीविरुद्ध आम्ही स्वराज्य लाटेवर स्वार झालो आहोत. आमच्या आबासाहेबांना ज्याप्रमाणे तुझी साथ लाभली तीच साथ आम्हाला दे. आम्हाला तुझ्या हृदयात दडायचं आहे, तुझ्या खांद्यावर चढून काना मागून लढायचं आहे.
संजीवनी मंत्राहून मोलाचं मंत्र आहे तुझ्याकडे. त्याचं नाव आहे गनिमी कावा. दुश्मनाच्या सेना सागराला एका आचमनात पिऊन टाकण्याचे सामर्थ्य आहे तुझ्या गनिमी मंत्रात. आज आम्ही तुझ्या साक्षीनं सांगतो, आम्ही धीर सोडलेला नाही. ही शिवदौलत अबाधित ठेवण्यासाठी आमचे जीवन समर्पित आहे. तुझ्या अंगा खांद्यावर गडकोटावर स्वराज्याचे जरी पटके फडकवण्यासाठी आम्हा सामर्थ्य दे. आमच्या समशेरीला वज्राचे बळ तूच दे. हे स्वराज्य अबाधित ठेवण्यासाठी ही तारा जीवाची बाजी लावेल.